तो यही डिफरेंस होता है एक एवरेज नीट एस्पिरेंट और एक टॉपर में। ये अपने टाइम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, जिसमें से पहला पार्ट आता है द 80-20 रूल। 80% ऑफ द नीट क्वेश्चंस आर जस्ट फ्रॉम 20% ऑफ योर सिलेबस। तो तुम ये जानना चाहते हो क्या कि वो सारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि मैक्सिमम वेटेज रखते हैं तुम्हारे नीट के सिलेबस का? तो उसको मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, लेकिन मैं फिर से उसको एक बार यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि तुम उसका स्क्रीनशॉट ले सको और वो तुम्हारे पास सेव रहे। एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। इससे तो तुम्हें अभी तक बस यही पता चला कि तुम्हें पढ़ना क्या है, लेकिन रियल बात यहाँ पर आती है कि तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो अपने पूरे डे के रूटीन में, यानी तुम टाइम टेबल कैसे फॉलो करते हो, यहीं पर डिफरेंस आता है। अ टॉपर्स डे इज नॉट अबाउट स्टडिंग 15 आवर्स बट अबाउट मैक्सिमाइजिंग द फोकस। तुम सुबह 4 बजे उठो, 4:01 पे ब्रश करो, 4:10 पे ब्रेकफास्ट करो और 4:30 पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं ये सब बताने नहीं जा रहा, तुम चाहे सुबह उठो या रात में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। जब बहुत एक्टिव हो, यानी इस टाइम पर तुम बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, तो तुम ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाओ जिसमें तुम्हें ज़्यादातर रटने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तुम्हारे फिजिक्स के फॉर्मूले। और हाँ, सिर्फ चैप्टर्स को या फॉर्मूले को रट के ही मत छोड़ देना, उसी वक्त उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वरना इतने काम करने का कोई मतलब नहीं होगा। कोशिश करो केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ऐसे टाइम पर प्रैक्टिस करने की जो तुम्हारे नीट के टाइम से करस्पॉन्ड करे, यानी 2 से 5 का टाइम। थोड़ा सा फिर ब्रेक लो, कुछ लाइट सा खाओ, लेकिन फोन मत चलाना, क्योंकि अगर उसे उठाया तो ये पूरा दिन गया आगे का। इवनिंग में अपने क्वेश्चंस की एनालिसिस करो, जो भी तुम्हारे पास डाउट्स आ रहे हो उन्हें उसी टाइम पर क्लियर करो, जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको उसी दिन रिवाइज करो, और अब ट्राई करो लेक्चर्स अटेंड करने का विद फुल फोकस। एंड हेंस इट इज ट्रूली सेड अ प्लान्ड डे इज इक्वल टू प्लान्ड सक्सेस। और अब आता है द रियल गेम चेंजर, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि अभी जो तुमने दोपहर के टाइम पर या सुबह के टाइम पर जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, शायद वो तुम्हारी डिफरेंट सोर्स के थ्रू होगी, लेकिन अब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि तुमने अगर एक बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा, तुमने ये चीज जरूर देखी होगी कि कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल लगभग सेम होते हैं, हल्का सा कुछ ना कुछ पैटर्न में डिफरेंस होता है। और नीट वालों की तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारा जो ये साल है वो प्रीवियस ईयर जैसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जितने क्वेश्चंस पुराने आए हुए हैं, मैक्सिमम वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन विद न्यू पैटर्न। नया पैटर्न के फॉर्म में वही सारे क्वेश्चंस तुम्हें दोबारा देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, और इवनिंग टाइम में कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की। जो लेक्चर्स तुमने अभी अटेंड करे हैं जिन भी टॉपिक्स के, उन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी वक्त प्रैक्टिस करो। मतलब कोई भी चीज पढ़ो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, बिल्कुल। एंड हेंस इट इज राइटली सेड, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज लाइक सीइंग द फ्यूचर। और अगर अब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस तुम्हारे गाइडेंस के लिए अब आती रहेंगी इस चैनल पर। तो अब बात करते हैं आगे के, तुम्हारे जो पूरा 2 महीना बचा हुआ है उसमें तुम्हें करना क्या क्या है। और इन लास्ट 2 मंथ्स में तुम्हें ये 3 स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। एक मॉक टेस्ट तुम्हें डेली देना है, फिर उसकी एनालिसिस और एरर्स का एलिमिनेशन, और लास्ट में उन सारे वीक टॉपिक्स का रिवीजन जिससे तुमसे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव योर रिवीजन अ फाइनल टच, और वो होगा तुम्हारे मल्टीपल रिवीजन से। बिकॉज रीडिंग वंस वोंट हेल्प इफ यू फॉरगेट इट द नेक्स्ट डे। तो इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम 3 लेवल रिवीजन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करो, यानी तुमको डेली डायग्राम्स, रिएक्शंस और फॉर्मूलाज तो रिवाइज करने हैं, साथ में हर एक वीक पर अपना एक वीक टॉपिक को अलॉट कर दो कि इस वीक में मैं इस वीक टॉपिक को कवर करने वाला हूं। और लास्ट में जो 10 डेज का तुम्हारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर हो रहा हो। और इसी के साथ तुम्हें ये ट्राई करना है कि तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक देना ही है रोज के रोज, और उसकी एनालिसिस और साथ में जितने भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उसका उसी दिन रिवीजन होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू तुमको दिया है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए नेक्स्ट 2 मंथ्स। और मैं बिल्कुल भी उस टाइप की वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं कि तुमको 4:10 पे उठना है और 4:30 पे कुछ करना है। ऐसी चीजें बिल्कुल फालतू होती हैं, क्योंकि मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि तुम्हारा रूटीन कैसा हो। क्योंकि तुम्हारा जो रूटीन है, तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो बहुत डिफरेंट है, जिसके बारे में मैं नहीं जानता। मैंने इसीलिए तुमको बस एक जनरल ओवरव्यू दिया है, लेकिन ये जो पैटर्न है इसे तुम्हें रोज के रोज फॉलो करना है, क्योंकि ये बेस्ट है। अपने शेड्यूल में किसी तरीके से तुम इसको एडजस्ट कर लो, जिस भी वे में तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। और कमेंट में जाके मेंशन करना कि दिस विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट, और इसी साल तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे फेवरेट मेडिकल कॉलेज में होने जा रहा है। और इतना ही कुछ बताना था मुझे आज की इस वीडियो में। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।